नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। मैं डॉक्टर एसपी दे, कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट फ्रॉम शिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल, भारत से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं हर घर में पाया जाने वाला हर रोज का एक बीमारी, लेकिन जिसका सॉल्यूशन ठीक से नहीं मिलता है, जिससे निजात हर किसी को इजीली नहीं मिलता है और जिसका दर्द सालों तक चला जाता है। वो है पैरों में करा या कॉर्न, फुट कॉर्न जिसको बोला जाता है। इसका काफ़ी सारा इलाज, काफ़ी सारा मेडिसिन एलोपैथी डॉक्टर्स लोग दे देते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। कभी कभी तो एंटीबायोटिक्स भी दे दिया जाता है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो होम्योपैथी में इसका इजी सॉल्यूशन है। ओटीसी मेडिसिन आप खरीद के ले सकते हैं। पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं हर स्टेज का, हर प्रॉब्लम का, कैसे ये होता है, क्यों ये होता है, क्या किया जाए, कब कौन सा होम्योपैथी खाना या लगाना चाहिए कि दर्द कम रहे, ये पूरा ठीक हो जाए, या कब ऐसे ना ट्रीटमेंट करके अच्छा क्वालिफाइड होम्योपैथी पास डॉक्टर के पास जाना है, हर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पोर्शन इसका स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, करा या कॉर्न जो होता है पैरों में, ये एक डेड सेल लेयर होता है। हम लोग जब पैर को ऐसे ज़मीन में देते हैं तो पैर का जो नॉर्मल जो शेप होता है उसका एकदम इक्विलिब्रियम करके जो ज़मीन में पड़ने का जो नियम है, जो नेचुरल पद्धति है, तो इसमें अगर कहीं पे कोई चूक हो जाए, क्या आपके पैरों में कहीं पे चोट लग गया है किसी उंगली के नीचे या बीच में, तो आप थोड़ा सा पैर को ऐसे फ्लेक्स करके, ऐसे बीच को ऐसे ऊंचा करके चल रहे हैं, कुछ दिनों तक लगातार आप चले, या आपका कमर में कोई प्रॉब्लम है, खड़ा होने में कोई प्रॉब्लम होता है, आपका जो पैरों का जो हील्स है वहाँ पे कोई आपका कैल्केनियन स्पार वगैरह हुआ है, ऐसा टाइप का, ऐसा छोटा छोटा चीज़ जो हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, किसी इसमें दर्द भी नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे कारणों से पैर जो हमारे हैं वो ज़मीन पे जैसे नेचुरली एकदम यंग एज में पड़ते थे वैसा नहीं पड़ते हैं। ऐसे तो यंग एज में भी करे हो जाते हैं, तब जाके ये करा डेवलप होने का चांसेस है, क्योंकि पैरों का जो नीचे का जो स्किन है वो लेयर ऐसे पील ऑफ हो जाता है। हम लोग जब चलते हैं, कभी कभी अनइक्विलिब्रियम ऑफ द प्रेशर उसको एक जगह कर जाता है, जब जाके वो पैरों के वेसल्स, ब्लड वेसल्स में प्रेशर क्रिएट करता है, तब वो पेनफुल कॉर्न का रूप लेता है। और एक कारण है, जो हम लोग शूज़ पहनते हैं, जो जूते चप्पल पहनते हैं, अगर मैक्सिमम लोग, हम लोग जो घर में स्लीपर्स पहनते हैं या कम दाम वाला जो जूता पहनते हैं, उसमें हम लोग ये भूल कर जाते हैं कि उसका अनइवन टाइप का एक शेप होता है। उसके लिए भी पैरों में डेड सेल लेयर जम जाके फास्कुलराइजेशन, मतलब आसपास के जो वेसल्स है, आर्टरी वेन्स है, उसको प्रेशर देते हैं, तब जाके ये करा डेवलप होता है। करा या जो कॉर्न्स है, फुट कॉर्न, ये बहुत ही पेनफुल होता है। इसका होम्योपैथी में काफ़ी सारा मेडिसिन है। मैं इसमें एक्चुअली ये वन साइडेड केस है, इसका और कोई सिम्टम्स पूरे शरीर में नहीं होता है। तो जब भी पेनफुल पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं, स्टार्टिंग में हम लोग जो मेडिसिन देते हैं वो है एंटिमक्रूड एंड हाइपेरिकम। एंटिमक्रूड 200 एंड हाइपेरिकम 200 दिन में 3 बार लीजिए। कोई भी मेडिसिन का 2 बूंद 1 चम्मच पानी में लीजिए, फिर 1-2 मिनट बाद दूसरा मेडिसिन का 2 बूंद 1 चम्मच पानी में लीजिए। ऐसे करके दिन में 3 टाइम आप लेते रहिए। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन आपका दर्द कम हो जाएगा। इससे अगर दर्द कम ना हो, कोई भी अच्छा कंपनी का मेडिसिन आप खरीद सकते हैं। विलमार स्वाब इंडिया हुआ, SBL हुआ, RS भार्गवा हुआ, बैक्सन हुआ, बीजेइन हुआ, या ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। तो आप कोई भी अच्छा GMP सर्टिफाइड होम्योपैथी मेडिसिन खरीद लीजिए, जो ऑनलाइन में भी आजकल उपलब्ध होता है। इसके बाद अगर आपका एंटिमक्रूड एंड हाइपेरिकम में दर्द कम नहीं हुआ, तो सेकेंड लाइन या दर्द कम होकर फिर रिटर्न आ रहा है, तो हम लोगों का मेडिसिन है फेराम्पिक 30 एंड एसिड नाइट्रिक 30। सेकेंड लाइन ऑफ मेडिसिन इज फेराम्पिक 30 एंड एसिड नाइट्रिक 30। इसका हम लोग 2-2 बूंद दिन में 3 बार, आप जैसे मैंने पहले बताया, 1 चम्मच पानी में किसी भी मेडिसिन का 2 बूंद ले लिया, फिर 2 मिनट बाद दूसरा मेडिसिन का 2 बूंद 1 चम्मच पानी में ले लिया, ऐसे 2 मिनट गैप देके 2 मेडिसिन दिन में 3 बार आप लेते रहिए, तो आपका काफ़ी हद तक मेडिसिन काम करेगा और दर्द कम हो जाएगा।
फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन जो मैंने बताया या सेकेंड लाइन ऑफ मेडिसिन जो आपने बताया, जिससे आपका दर्द ज़्यादा कम होता है, इंप्रूवमेंट होता है, उसी को कंटिन्यू करते जाइए। 15 दिन कंटिन्यू कीजिए, फिर 15 दिन बाद गैप दीजिए, फिर 15 दिन कंटिन्यू कीजिए। ऐसे करके कंटिन्यू करने से आपका दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर ये दोनों मेडिसिन में भी आपका प्रॉब्लम ना ठीक हो या कुछ दिनों के बाद और ज़्यादा दर्द बढ़ जाए, तो आपका और एक सेट ऑफ मेडिसिन मैं यूज़ करता हूँ, वो है रेनांकुलस बाल्बोसास 200, एनाकार्डियम 200। रेनांकुलस बाल्बोसास 200 और एनाकार्डियम 200 भी ऐसे ही 1-2 मिनट आगे पीछे करके आप 2 बूंद ले लीजिए दिन में 3 बार, तो काफ़ी हद तक मैक्सिमम केसेस ठीक हो जाते हैं। ये तीनों जो सेट ऑफ मेडिसिन है 1, 2, 3 मैं यूज़ करता रहता हूँ, और इससे 1 से काम हो जाए तो 2 नहीं करना पड़ता है, 2 से काम हो जाए तो 3 नहीं करना पड़ता है। जिस सेट ऑफ मेडिसिन से आपका काम होगा उसी को आप कंटिन्यू कीजिए, इसी से आपका बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आएगा। हर 15 दिन में आप 15 दिन करके मेडिसिन लेते रहिए, तो आपका इम्प्रूवमेंट 3 महीने में मैक्सिमम हो जाएगा। इसके साथ लगाने वाला एक मेडिसिन मैं देता हूँ, वह है तीनों मादा टिंचर का कॉम्बिनेशन, थुजा मादा टिंचर, एनागेलिस मादा टिंचर एंड भिरेट्रम भिरिडी मादा टिंचर। इन तीनों का इक्वल अमाउंट 30-30 ml का किसी भी कंपनी का आप ले लीजिए, उसको इक्वल अमाउंट में आप मिक्स कर लीजिए एक 100 ml के शीशी में, तो 90 ml बन जाएगा। उसका आप 1-2 बूंद 3 बूंद जब भी पैर ऐसे रेस्ट में रख बैठे हैं या सोए हैं, जैसे दोपहर में रेस्ट ले रहे हैं, शाम को रेस्ट ले रहे हैं या रात में सो जाते हैं, तो यहाँ पे पैर में आपका प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप 2-3 बूंद डाल के उसको भिगो दीजिए। या ऐसा भी हो सकता है कि एक कॉटन में 5-7 बूंद 2 सॉल्यूशन का सोक कर लिया, फिर एक ग्लूकोप्लास्ट या बैंडेड देके यहाँ पे लगा दिया पैरों में, और रात को सो गए या 2 घंटा रेस्ट ले लिए, तो इससे आपका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा। लगातार इस सॉल्यूशन को लगाते लगाते आपका जो कॉर्न है वो सॉफ्ट हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा, खाली एक डेड स्पॉट रह जाएगा जो सालों तक ऐसे ही रह सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, और हाँ दोस्तों, अगर कॉर्न रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, एक बार तो मेरे बोले हुए दवाई से आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया था 2-3 महीने 6 महीने पहले, फिर से हुआ है, ऐसा टाइप का होता है, तो किसी भी इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड BHMS MD होम्योपैथी डॉक्टर को जरूर दिखाइए। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रिप्टेन आपको लगेगा, उसमें सल्फर आ सकता है, ट्यूबरकुलिनम आ सकता है, थुजा आ सकता है, लाइकोपोडियम नेट्राम्यूर आ सकता है, ऐसा बहुत सारा मेडिसिन क्रियाकार, तो इससे हम लोग पेशेंट को क्योर कर देते हैं, जाते ही कॉर्न का रिकरेंसी रुक जाए और आपका प्रॉब्लम पूरा जिंदगी के लिए क्योर हो जाए। ये होता है होम्योपैथी में, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट बोलते हैं। काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पे इसके ऊपर है, आप देख सकते हैं। और अगर कुछ जानना चाहते हैं इस बारे में या होम्योपैथी के किसी भी रिलेटेड टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, तो जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ऑल कंस्ट्रक्टिव एंड इंक्विजिटिव कमेंट्स का मैं आंसर देता हूं। और अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो को अच्छा लगे, वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।